ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक विषयगत ज्ञान और दूसरा आत्मगत ज्ञान। एक विषय का ज्ञान है और दूसरा स्वयं का ज्ञान है। कोई आदमी चाहे पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता है तो वो अज्ञानी है। वो जानकार हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन वो प्रज्ञावान नहीं हो सकता है। वो बहुत जानकारी इकट्ठा कर ले, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके पास उस बुनियादी चीज़ का अभाव है जो किसी को प्रज्ञावान बनाता है। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसे युवक की है जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गाय बन जाता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक युवक जिसका नाम श्वेत केतु था अपने गुरु के पास से अपने घर को आया। उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गुरु ने उसे जो भी ज्ञान दिया उसने सब संजो कर रख लिया था। इससे उसके अंदर अहंकार आ गया था। जब वो इतने वर्षों बाद पहली बार अपने घर पहुंचा, तब उसके पिता ने उसे देखकर कहा, तुम ज्ञान से बहुत भरे हुए मालूम पड़ते हो और तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें बहुत अहंकारी बना दिया है। ये तुम्हारे चलने के ढंग से पता चलता है। जिस ढंग से अभी तुमने घर में प्रवेश किया है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने उसे जाना जो सब कुछ जानता है? क्या तुमने उसे जाना जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है? क्या तुमने स्वयं को जाना? ये सुनकर श्वेत केतु ने कहा, लेकिन ये विषय हमारे विद्यापीठ के पाठ्यक्रम में था ही नहीं। हमारे गुरु ने इसके बारे में कभी नहीं बताया। मैंने सब जान लिया है जो जाना जा सकता है। आप मुझसे कुछ भी पूछें, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। लेकिन आप ये क्या पूछ रहे हैं? इसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। तब उसके पिता ने कहा, तो तुम वापस जाओ और उसे जानो जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। उसे जानने के बाद ही घर लौटना। हम जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं, बल्कि ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण बनते हैं। हम स्वयं को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, तब ब्राह्मण होते हैं। तो जब तक तुम सच्चे ब्राह्मण नहीं बन जाते, जो जन्म से नहीं बल्कि ब्रह्म को जानने से होता है, तब तक इस घर में प्रवेश मत करना। अब जाओ। ये सुनकर श्वेत केतु वहाँ से चला जाता है। अपने गुरु के आश्रम पहुँचता है। गुरु बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। श्वेत केतु गुरु के पास जाता है। गुरु उसे देखकर कहते हैं, अरे श्वेत केतु, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हारी शिक्षा खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जाओ, अपनी जिंदगी जियो। श्वेत केतु ने कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, पूछो। श्वेत केतु ने कहा, गुरुदेव, आत्मज्ञान क्या होता है? मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि मैंने कुछ नहीं जाना है। मैंने वो नहीं जाना है जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। मैं एक सच्चा ब्राह्मण नहीं हूँ। हे गुरुदेव, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे आत्मज्ञान सिखाएं। मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें। गुरु ने कहा, जो सिखाया जा सकता था और जो भी ज्ञान दिया जा सकता था, मैंने तुम्हें दे दिया है। और तुम जिस ज्ञान की बात कर रहे हो वो सिखाया नहीं जाता है, वो दिया नहीं जाता है, वो तो पाया जाता है। अगर तुम आत्मज्ञान को पाना चाहते हो तो तुम मन में विचार लाना बंद कर दो, मन को शांत कर दो और एक दिन घटना घट जाएगी। तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तुम एक काम करो, आश्रम की 400 गायों को जंगल में ले जाओ। वहीं गायों के साथ रहने लगो। गाय की तरह बनो, गाय की तरह मौन हो जाओ और जब गायें 1000 हो जाएं तब आ जाना। श्वेत केतु गुरु का आशीर्वाद लेता है और 400 गायों को लेकर जंगल चला जाता है। जंगल में कोई नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं था, ना कोई व्यक्ति, ना कोई भौतिक वस्तु, बस जंगल का शांत वातावरण था। वहाँ विचार का कोई उपयोग नहीं था, इसलिए उसके मन में विचार कम होने लगे। वो जंगल के शांत वातावरण से परिचित हुआ। अब उसका चित्त धीरे धीरे शांत होने लगा। वो गाय जैसा होने लगा।
वो वृक्षों के नीचे मौन बैठा रहता। वर्ष बीतते गए, उसके मन से भाषा विलीन हो गई, समाज विलीन हो गया। अब वो मनुष्य भी ना रहा। उसकी आंखें गाय जैसी हो गईं, उसका व्यवहार गाय जैसा हो गया। और इसके बाद श्वेत केतु गिनना ही भूल गया, क्योंकि उसके मन से भाषा विलीन हो चुकी थी। वो भूल गया कि गिनती कैसे की जाती है। वो ये भी भूल गया कि उसे वापस जाना है। तब गायों ने उसे याद दिलाया। उन्होंने श्वेत केतु को आवाज़ लगाकर याद दिलाया कि अब हम 1000 हो चुकी हैं, तुम्हें और हमें वापस जाना है। आश्रम में गुरु हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तब श्वेत केतु को याद आया कि उसे गुरु के पास जाना है। श्वेत केतु गायों को लेकर गुरु के पास जाता है। गुरु उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु एक शिष्य से कहते हैं, गायों की गिनती करो। शिष्य गायों की गिनती करता है। गिनती करने के बाद शिष्य गुरु से कहता है, गुरुदेव 1000 गाय हैं। गुरु ने कहा, 1000 नहीं, 1001 गाय हैं। वो एक गाय श्वेत केतु है। श्वेत केतु गायों के बीच खड़ा था, मौन, शांत, बिल्कुल गाय की भांति शुद्ध, सरल और निर्दोष था। गुरु ने उससे कहा, घटना घट गई, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। तुमने उसे जान लिया है जो सब कुछ जानता है। अब तुम अपने पिता के पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुमने ब्रह्म को जान लिया है। श्वेत केतु अपने घर जाता है। उसे देखकर उसके पिता हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि एक गाय जैसा मनुष्य उनके घर में चला आ रहा है। जब श्वेत केतु उनके करीब पहुंचता है तो वो उसे पहचान लेते हैं। वे श्वेत केतु से कहते हैं, श्वेत केतु, तुमने ब्रह्म को जान लिया है। अब तुम एक सच्चे ब्राह्मण बन गए हो। हमारे मन में ये सवाल उठते हैं कि ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान करने के बाद क्या उपलब्ध होता है। लेकिन घटना तब घटती है जब हमारा चित्त शांत होता है। जब चित्त में जानने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, तब हम जानने वाले को जानते हैं। और ऐसा तब होता है जब मन में एक भी लहर नहीं रह जाती है, एक भी बंधन नहीं होता है। तब मनुष्य अकेला होता है। तब मनुष्य को स्वयं का बोध होता है। मनुष्य पहली बार स्वयं से भर जाता है। एक आत्म प्रकाश घटित होता है, एक आत्मबोध घटित होता है और मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।